अभिभाषक संघ के सदस्यों ने सोमवार को नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया है। बार संघ के अध्यक्ष रोहिताज सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया तथा नारेबाजी करते हुए अपने चैम्बर से जुलूस के रूप में उपखंड कार्यालय के आगे नारेबाजी की तथा जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष रोहिताज सिंह ने बताया कि सीकर जिले की खंडेला क्षेत्र में एसडीएम राकेश कुमार, द्वितीय व थाना अधिकारी घासीराम मीणा द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर एडवोकेट हंसराज मावलिया को भयभीत कर उसे आत्मदाह के लिए प्रेरित किया गया था। इसलिए दोनों अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही प्रकरण की समुचित न्यायिक जांच करवाने सहित 8 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। इस अवसर पर एडवोकेट महावीर सिंह सिहाग, जगदीश शर्मा, भंवरलाल प्रजापत, आशुतोष पुरोहित, जगदीश स्वामी, मनीष शर्मा, महेंद्र सैनी, देवी सिंह राजपुरोहित, हरीश जसैल, सतीश मारू, ललित शर्मा, दीवान सिंह राठौर सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ अभिभाषक संघ की तरफ से खंडेला जिला सीकर में हमारे साथी अधिवक्ता को आत्मदाह के लिए जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा मजबूर किया गया था और उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उनके बलिदान के समर्थन में और प्रशासन के विरोध में सभी वकील साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और दोषी एसडीएम खंडेला, एसएचओ खंडेला को बर्खास्त करते हुए उनको गिरफ्तार करने की तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों की न्यायिक जांच की मांग करने के समर्थन में एसडीएम खंडेला और एसएचओ खंडेला के द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है। इनको दुष्प्रेरित किया गया है, जिसके कारण से आत्महत्या की है इन्होंने। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, इनको तुरंत बर्खास्त होना चाहिए। जिसका ज्ञापन हम सीधा जिला कलेक्टर महोदय चूरू को भेज रहे हैं। हमने ये ज्ञापन रतनगढ़ एसडीएम को इसलिए नहीं दिया है और डायरेक्ट चूरू कलेक्टर को भेजा है क्योंकि रतनगढ़ प्रशासन जो है, यहाँ पर एसडीएम और तहसीलदार जो है, ये भी भ्रष्टाचार की चरम सीमा में डूबे हुए हैं और इनके कारण भी किसी न किसी आम जनता को या किसी वकील को परेशान होकर आत्मदाह करने की नौबत आ सकती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य एवं यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा 7 दिवसीय अभियान संचालित किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश की पालना में चले अभियान के अंतर्गत ट्रैफिक व हाईवे पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर सोमवार को अभियान चलाकर 20 से अधिक चालान काटे तथा कई वाहनों को भी सीज किया है। लिंक रोड पर पुलिस थाना के पास एवं हाईवे पर बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, तेज गति, शराब पीकर व क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर चालकों के चालान काटे गए। इस दौरान कई वाहनों को सीज भी किया गया है। पुलिस ने बताया कि 5 जून से शुरू हुआ ये अभियान अब 30 जून तक चलेगा। संगम चौराहे के पास मेगा हाईवे का दुरुस्तीकरण कार्य वर्तमान में परवान पर है। सुजानगढ़ रोड पर 3 स्थानों पर जल भराव की समस्या से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उक्त स्थान पर सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऐसे में रीड कोर द्वारा किशनगढ़ से रतनगढ़ तक सड़कों का नवीनीकरण कार्य किया जा रहा था, जिसके तहत संगम चौराहे के पास 400 मीटर की 2 सड़कें भी प्रस्तावित थी। संगम चौराहे के पास 400 मीटर की सीसी एवं एसआर पेट्रोल पंप के पास 400 मीटर की बीटी सड़क बनाई जाएगी। वहीं इससे आगे आईटीआई के पास क्षतिग्रस्त सड़क कार्य मानसून के बाद शुरू होगा। रीड कोर के मदन लाल ने बताया कि 3rd फेज में टेंडर प्रक्रिया चल रही है तथा मानसून के बाद वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा। इस दौरान लोहा से रतनगढ़ की 6 किलोमीटर की नई सड़क बनाई जाएगी। साथ ही अन्य जगहों पर भी सड़क के दुरुस्तीकरण का कार्य किया जाएगा ताकि वाहन चालकों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में सोमवार को पर्यावरण संरक्षण को लेकर संगोष्ठी का आयोजन पंचायत समिति सभागार में हुआ। तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जयपाल जानी के निर्देश पर हुई संगोष्ठी में समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया ने पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें पौधे लगाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं करनी है, बल्कि पौधे जब तक पेड़ नहीं बन जाते तब तक उनकी सार संभाल करनी चाहिए। इंदौरिया ने बालश्रम से संबंधित जानकारियां देते हुए कहा कि रालसा के द्वारा 12 से 20 जून तक सेलिब्रेशन ऑफ इलिमिनेशन चाइल्ड लेबर वीक चलाया जा रहा है, जिसके तहत बालश्रम की समस्या पर प्रकाश डालने तथा इसके उन्मूलन के उपाय खोजना है। इस दौरान पंचायत समिति परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर बीडीओ दुर्गाराम पारिक, एएन महेश कुमार अजाड़ीवाल व राजकुमार सोनी, एडीओ संजय कुमार, एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भूमिका शर्मा, आरपी श्रवण महिया, लेखा अधिकारी शफी मोहम्मद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोहन सिंह सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश मंत्री वेद प्रकाश पवार दंपति ने सोमवार को लाडनू जाकर गंभीर बीमारी से पीड़ित 6 वर्षीय बच्चे के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। हरिश्चंद्र लोहिया गंभीर बीमारी
प्लास्टिक एनीमिया रोग से पीड़ित है। पवार ने बच्चे के परिवार को उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हुए अन्य भामाशाहों से भी इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय संत आचार्य महाश्रवण के 2 दिवसीय प्रवास को लेकर राजदेसर में भाजपा व कांग्रेस नेता एकजुट दिखाई दिए। राजदेसर नगर पालिका में ईओ से मिलकर दोनों ही पार्टी के नेताओं ने आचार्य महाश्रवण के आगमन से पूर्व क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करवाने सहित कई समस्याओं के समाधान की मांग की है। ईओ सुरेश कुमार चौहान ने से हुई वार्ता में नेताओं ने स्ट्रीट लाइट, क्षतिग्रस्त सड़क दुरुस्त करवाने, गेनानी का पंप सेट शुरू करवाने एवं उक्त स्थान पर कर्मचारी की नियुक्ति करने की मांग की है। साथ ही 2 दिवसीय प्रवास के दौरान सफाई की माकूल व्यवस्था करवाने की भी मांग की गई है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नानूराम मेघवाल, पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिटाला, भाजपा नेता पवन बोथरा, मदन धादीज, खेमचंद बरड़िया, जब्बार खोकर, ताराचंद वाल्मीकि, शरीफ बहलीम, शिव भगवान सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। आज हमने जैन तांबर तेरापंथी सभा की ओर से चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से मिलकर गांव की जो मुख्य सड़कें हैं उनके सुधार और अन्य जो नगर पालिका के द्वारा व्यवस्थाएं करनी है उनके विषय में आदरणीय खेमचंद जी बढ़िया और मैंने वार्ता की है। चेयरमैन साहब ने और ईओ साहब ने आश्वासन दिया है कि समय रहते हुए सारे काम पूर्ण कर देंगे और 30 और 1 तारीख को राष्ट्रीय संत गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी राजदेसर प्रवास पर रहेंगे, तो इसमें कोई विवादान नहीं हो, ऐसी व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा हो, ऐसी हमने वार्ता की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सारे काम समय पर पूरे करेंगे। धन्यवाद। बीकानेर से प्रयागराज के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन पर रविवार को हुई अव्यवस्था के चलते यात्री परेशान रहे, जिसकी शिकायत यात्रियों द्वारा की गई थी। शास्त्री नगर की रहने वाली रंजिता तामराज मिश्रा ने इस संबंध में गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी एसी कोच के ताले नहीं खुलने की लिखित में शिकायत की, जिस पर रेल प्रशासन ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए उक्त ट्रेन के टीटीई भजन राम को सस्पेंड कर दिया है तथा प्रकरण की जांच टीएसएम अनिल रैना को सुपुर्द की है। अनिल रैना ने बताया कि रंजिता द्वारा दी गई शिकायत के बाद जांच की गई तो ट्रेन में चल रहे स्टाफ की गलती पाई गई तथा घटना के दोषी स्टाफ को चिन्हित कर लिया गया है तथा उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। रैना ने बताया कि टीटीई को सस्पेंड किया गया है। प्रकरण के अनुसार उक्त गाड़ी रविवार को जैसे ही स्टेशन पर पहुंची तो रंजिता अपनी आरक्षित सीट पर बैठने के लिए इसी कोच को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह अंदर से बंद था। विवाहिता दौड़कर अन्य डब्बों में चढ़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वे भी बंद मिले। इस भागदौड़ के दौरान सामान प्लेटफॉर्म पर बिखर गया तथा उसकी बेटी जिया चोटिल हो गई तथा ट्रेन भी छूट गई थी। कल मेरी लड़की बीकानेर प्रयागराज ट्रेन से जयपुर जा रही थी। स्टेशन पर समय से पूर्व पहुंच गए थे। जो ही कोच सामने आया वो कोच के सामने घट गए। M1 कोच था, 55 नंबर सीट थी, पर डिब्बे खुले ही नहीं और ट्रेन का ठहराव 5 मिनट का था। वो मुश्किल से 2 मिनट वहाँ पर ठहरी और भागते दौड़ते ट्रेन निकल गई। उस भागदौड़ में मेरी 2 इंच भी चोटिल हो गई थी। फिर हमने रेलवे प्रशासन से बात की तो स्टेशन मास्टर का जवाब बहुत ही गलत था, संतोषपूर्ण नहीं था। हमने शिकायतें की, उसकी तुरंत कार्रवाई हुई। उसके लिए रेलवे प्रशासन का धन्यवाद। उन्होंने उस टीटी को सस्पेंड कर दिया है और स्टेशन मास्टर को चार्जशीट थमाई गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा सोमवार को कक्षा 10 के घोषित परीक्षा परिणाम में बेटियों का दबदबा रहा। बेटों के मुकाबले बेटियों ने अव्वल प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका आदर्श विद्या मंदिर की छात्रा कृतिका चौधरी पुत्री संजय चौधरी ने 95.17% अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। कृतिका आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। श्री रघुनाथ स्कूल के छात्र हिमांशु सोनी ने 96.83, हर्षल चौधरी ने 96.50 एवं तनिष्क शर्मा ने 96.33% अंक अर्जित कर स्कूल व क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। हिमांशु डॉक्टर, हर्षल सीए, तनिष्क इंजीनियर बनना चाहते हैं। मेधावी विद्यार्थियों का स्कूल परिवार ने अभिनंदन किया है। पड़िहारा की सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक स्कूल हिंदी माध्यम की छात्रा पूनम कंवर ने 96.67% अंक तथा छात्रा मीनाक्षी प्रजापति ने 96% अंक प्राप्त किए हैं। पूनम कंवर व मीनाक्षी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है। स्कूल परिवार ने छात्राओं की इस उपलब्धि पर इनका अभिनंदन किया है। श्री सद्भावना इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र गौरव सिंह ने
95.67% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। गौरव आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता है। My name is Gaurav Singh. I want to be an engineer. I secured 95.65% in my 10th class, and behind my success, all my teachers are the best pillars. प्रचंड गर्मी के इस मौसम में विश्वविद्यालय की चल रही परीक्षाओं के कारण परीक्षार्थी काफी परेशान हैं। केंद्र में प्रवेश लेने के लिए तपती धूप में परीक्षार्थियों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। परीक्षार्थियों ने बताया कि गर्मी के कारण उनकी हालत काफी दयनीय है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 3 पारियों में संचालित हो रही है। सुबह 9 से 10:30, दोपहर 12 से 1:30 और शाम 3 से 4:30 बजे के बीच चल रही है। परीक्षार्थियों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें गैलरी में भी बैठाया जा रहा है, जहां पर पंखे की भी व्यवस्था नहीं है। लू के थपेड़े से बेहाल विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं। इस महीने के अंत तक कॉलेज की परीक्षाएं समाप्त होगी। सोमवार को जालान कॉलेज में दोपहर 12 से 1:30 की पारी में प्रथम वर्ष एवं पीजी कक्षाओं की परीक्षा हुई तथा जालान कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी लाइन लगाकर धूप में खड़े रहे।